ओम शांति। भारत के कोने कोने से व नेपाल से पधारे हुए प्रवृत्ति में रहते श्रेष्ठ जीवन क्या होती है उसके मिसाल आप सभी युगल मूर्त बहनों और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। यज्ञ के इतिहास में युगल मूर्त भाई बहनों का विशेष पाठ आज से लेकर के रहा। बाबा ने शुरुआत की तो उस समय भी अनेक परिवार ओम मंडली में शामिल हुए थे और साथ में रह कर के दृष्टि का परिवर्तन हुआ। जो लौकिक संबंध से एक दो के साथ व्यवहार में आते थे, बाबा ने एक नई दृष्टि दी, उनको नया दृष्टिकोण दिया। जीवन की क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, उसके बारे में अच्छी तरह से शुरू में जो भी भाई बहनें आए उनको इस चीज़ का एहसास कराया। जिस तरह से हम भारत की आज़ादी की कहानी सुनते हैं कि उस समय नौजवान लोग भी आज़ादी के लिए अपने जीवन समर्पण करने के लिए तैयार हो गए, ऐसे दीवाने थे वो। इसी तरह से जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा सतयुगी दुनिया की नींव डाली और उस नीम के जो आदि रत्न कहें, उन आदि रत्नों ने बाबा की श्रीमत पर अपनी स्मृति को परिवर्तन किया और स्मृति के साथ साथ दृष्टि को भी परिवर्तित किया। स्मृति और दृष्टि परिवर्तन हुई तो कृति भी परिवर्तन हो गई। और एक सबसे बड़ी बात, आज से लेकर के आज तक बाबा ने किसी को अपना फॉलोअर नहीं बनाया। हाँ, सभी बहनें भाई क्या समझते हैं, आप फॉलोअर हैं? क्या है? वारस है। वारस बनाए। ज्ञान धन के भी वारस।
पवित्रता धन के भी वारस, गुणों के धन के भी वारस, और फिर आप समान बना दिया कि अपने मिसाल से अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनना, जिसको बाबा ने शब्द दिया ईश्वरी सेवा। तो ईश्वरी सेवा में भी संपन्न बना दिया सब। आप सब भाई बहनों को देख करके बड़ा नशा चढ़ता है। बाबा देखते आपको, साकार बाबा देखते तो साकार बाबा को बहुत इस बात का नशा था कि जो कार्य सन्यासी नहीं कर सके, घर छोड़ करके चले गए, बच्चों को छोड़ करके चले गए, क्योंकि जिस तरह की वो जीवन व्यतीत करना चाहते थे उसमें घर में रह करके वो सफल नहीं हो सके। लेकिन बाबा ने नई दृष्टि जो दी, उस नई दृष्टि के आधार पर दृष्टिकोण जो बदल दिया, एक दो को बहुत ऊंची दृष्टि से देखने लगे। पहले ज़माने में जैसे कहते थे स्त्री तो हमारी क्या थी, उस समय शब्द अच्छा नहीं था। और बाबा ने क्या किया, बहनों को झंडा दे दिया, शिव शक्ति पांडव सेना बना दिया। पहले शिव शक्ति फिर पांडव। और उसके लिए बाबा ने बहुत प्यार से श्रीमत देकर कि बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते घर को स्वर्ग बनाना है। जब घर स्वर्ग बनेगा तो भाई क्या बन जाएंगे और बहनें क्या बन जाएंगी। होवनहार श्री नारायण भाई बन जाएंगे और होवनहार श्री लक्ष्मी बहनें बन जाएंगी। हंसी हंसी में आपसे पूछता हूँ कि जब आपकी शादी हुई तो आप सोचिए बहनों, किस रूप में आपको सजा के लाए थे भाई, याद है? कौन सा रूप था? श्री लक्ष्मी के रूप में। और भाई का रूप क्या था? आजकल तो देखते हैं कि क्षत्रिय घराने का बना देते हैं भाई को। आप कहेंगे ये कैसे? तलवार दे देते हैं। तो तलवार किसके लिए यूज होती है? सतयुग में तलवार नहीं होती है, न तलवार होती है न ढाल होती है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो आप सोचो, अगर बहन श्री लक्ष्मी के रूप में उस समय आपके घर आती है तो आपका स्वरूप क्या है? याद है क्या? श्री नारायण का रूप है। तो बाबा ने फिर से वो स्मृति दिलाई सभी को कि बच्चे आप तो इतने महान आत्माएं हो, श्री लक्ष्मी जैसे बहनें हो, श्री नारायण जैसे भाई हो। जब उस स्वरूप में आप
अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मेरे को सामने आ रहा है कि जो शुरू में ओम मंडली में समर्पित हुए थे, तो बाबा ने उन सब के लिए अपनी अपनी इंडिविजुअल ड्रेस तैयार कराई थी। ताज सैत, ताज भी था, पूरी ड्रेस भी थी, लेकिन कृपान नहीं थी, तलवार नहीं थी उनके साथ। एक नशा चढ़ाने के लिए कि बच्चे वो जो निशानी चली आती है लौकिक दुनिया में, फिर से वो जीवन ऐसी बनने वाली है आपकी, इतनी श्रेष्ठ जीवन बननी, इतनी ऊंची भावना बाबा ने आज से लेके जब से ओम मंडली शुरू हुई भाई बहनों के दिल में वो चीज़ भर दी। और आज इस क्लास के अंदर जो बैठे हैं उसी वृक्ष की, क्या कहें, वृक्ष की टालियां हैं। तना तो वो था शुरू का। तो ऐसी जीवन बाबा ने ज्ञान की शक्ति से, याद की शक्ति से, दिव्य गुणों की शक्ति से बना दी। तभी तो उनका नाम सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो क्या करते हैं, उनका कर्तव्य क्या है। कहते जी वो पतित पावन है। बाबा कहते ये तो भक्त भी कहते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे बाबा को पहचानते हैं और पहचान सहित बाबा की श्रीमत को यथार्थ समझते हैं, वो बाबा के सपूत बच्चे वारिस बनते हैं। किस बात के वारिस बनते हैं? वर्तमान में किस बात के वारिस बनते हैं? भले बहनें घर में रहने वाली हैं तो सब ने फरिश्तों का रूप धारण कर लिया। हाँ, लाल रंग की साड़ी नहीं पहनते अभी, या जाते हैं कहीं तो पहननी पड़ती है। ऐसा ब्याह शादी में तो जाना पड़ता है। तो फरिश्ते बना दिया बाबा ने। भाइयों को भी देखो, सबको सफ़ेद ड्रेस मिली हुई है। बाहर की ड्रेस तो छोड़ो, लेकिन ये मानसिक ड्रेस हमारे मन रूपी तीसरी आंख में क्या है? तीसरी आंख में है ही कि हम सब बाबा के फरिश्ता स्वरूप बच्चे। जब फरिश्ता स्वरूप बन के रहें तो फरिश्तों का कार्य क्या होता है? अनेक आत्माओं को जगाने का, दूसरों को भी आप समान बनाने का, उनके भी कल्याण का सोचने का, उनको भी बाबा के वारिस बनाने का। ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो कभी आपने मन में सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसे इस तरह की ऊंचे से ऊंची सेवा करेंगे। भक्ति मार्ग में चाहे कितने भी आप बड़े घर में जन्मे हुए हो, लेकिन भक्ति मार्ग में हमेशा
गुरु जी के, हाँ, संत महात्माओं के चरण साफ करते थे, धुलाई करते थे। और भी कई बातें हैं जो मेरे से ज़्यादा आप अनुभवी हैं उसके, क्या क्या होता है भक्ति मार्ग के अंदर। तो बाबा ने नया जन्म दे करके, अलौकिक जन्म दे करके दृष्टिकोण ही बदल दिया। बाबा ने कहा, देखो बाबा के चरणों की धूल नहीं हो। साकार बाबा की बहुत वंडरफुल बातें ऐसे सामने आती हैं। हम लोग बाबा के पास मिलने जाते तो कोई कोई अभी नए नए होते हैं तो समझते हैं भाई बाबा के चरणों को हम स्पर्श करें, नतमस्तक हों। तो बाबा मना करते थे, नहीं बच्चे। और बड़ी हंसते हंसते एक बात कहते थे कि ये कार्य किसका है? शिव बाबा का है। शिव बाबा को तो चरण है नहीं, तो उनके चरणों को कैसे हाथ लगाएंगे आप? और अपने लिए बाबा बहुत क्लियर बोलते थे, देखो ये बाबा, ब्रह्मा बाबा आप जैसा अपने को बाबा ने बहुत बड़ा नहीं कहा, साधारण। जैसे आप बच्चे हैं वैसे बाबा है। तो बाबा कैसे अपने चरणों को हाथ लगाने देगा? तो इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में चरण छूने की प्रथा नहीं है। आज से लेकर के ये प्रथा बाबा ने बंद कर दी कि शिव बाबा के चरण ही नहीं है तो फिर आप किसके चरणों को हाथ लगाओगे? और अपने समान ब्रह्मा बाबा ने हर एक को उस दृष्टि से देखा। प्रैक्टिकल में ऐसा देखा। बॉम्बे की बात है, बाबा बॉम्बे में अधिक आना जाना करते थे। तो बॉम्बे में एक बुजुर्ग पारसी बाबा, बड़ी उम्र के थे, बाबा से मिलने के लिए आए, नए थे। तो बाबा गद्दी पर बैठे थे, वो बुजुर्ग सामने आकर के बैठ गए और बाबा के पाँव को हाथ लगाने लगे। सिर झुका के सिर लगाना था उसको। तो बाबा ने क्या किया होगा? बाबा ने बड़े प्यार से उसको दोनों बाहों को पकड़ के उठा के अपने पास बिठा दिया। और बाबा ने उसको कहा, देखो शिव बाबा के तो पाँव है नहीं और आप तो मेरे हम जिनस हो। जैसे मैं बुजुर्ग बाबा हूँ तो तुम भी बुजुर्ग बाबा हो। तो बाबा के साथ बैठो, समानता में बैठो। आप सोचिए उस आत्मा को मन में क्या नशा चढ़ा होगा उस समय कि कौन मुझे इतना ऊंच नज़र से देख रहा है। पहली बार वो आए थे सेंटर पर और बाबा से मिले थे और उस दिन से रोज़ सेंटर पर आ करके बाबा के महावाक्य सुनते रहे जब तक, क्योंकि बड़ी उम्र के थे
तो 10-12 साल तक सुनते रहे और बहुत अपने को भाग्यशाली समझते थे। तो बाबा को जब हम देखते हैं, साकार बाबा को, साकार बाबा ने जब ओम मंडली भी शुरू की तो लौकिक परिवार के सभी सदस्यों को ओम मंडली में रहने के लिए प्यार से कहा। काफ़ी समय तक सब इकट्ठे रहे। फिर जब आबू में शिफ्ट किया तो बड़े बेटा सिलोन चला गया, छोटा बॉम्बे चला गया, निर्मल शांता दादी तो शुरू से लेकर के पूरी समर्पित बड़ी दादियों में से एक। तो ये एक सबसे बड़ी आप भाई बहनों के लिए फख्र की बात है, नशे की बात है कि वह कार्य जो संत महात्मा या सन्यासी नहीं कर सके धर्म के क्षेत्र में, वो कार्य बाबा ने परिवारों के द्वारा किया, अलग अलग नहीं किया। सभी जानते हैं। आपको अलग अलग किया क्या कि अलग कमरे में सोना। लेकिन एक हंसी की बात है, शुरू में वो बात समझ में नहीं आती है। तो बाबा प्यार से कहते थे, बच्चे भले जैसे तुम प्रवृत्ति में रहते हो वैसे रहो, बीच में ज्ञान तलवार रखो। तो ज्ञान तलवार को कोई समझे कोई ना समझे, लेकिन बाबा ने ज्ञान की जो दृष्टिकोण बदला है, ज्ञान से नई दृष्टि दी, नया चक्षु दिया। तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो दृष्टि बदलने से सारी सृष्टि बदल गई। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान जीना, वो क्या होता है? पहले सिर्फ देवताओं के चित्रों को देखते थे, उनके पांव के नीचे कमल पुष्प देखते थे, श्री लक्ष्मी नारायण के या अन्य देवताओं के। थोड़ा ज़्यादा बुद्धि वाले जो होते ना, वो सोचते हैं भाई ये देवताएं कमल के ऊपर कैसे खड़े होंगे, कमल तो डूब जाएगा। लेकिन प्रतीकात्मक वो निशानी है, कीचड़ में रहते भी कमल जैसे उससे उपराम रहता है। इसी तरह से बाबा के जो बच्चे हैं, जो बाबा के लाडले बच्चे हैं, सिकीलदे बच्चे हैं ना। 2-3 दिन पहले एक मुरली थी, इतना प्यार की मुरली थी। मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे, बहुत बहुत सिकीलदे बच्चे। इतना प्यार से बाबा हम बच्चों को एड्रेस करते। तो बाबा ने आप समान जो बना दिया सभी को, विशेषकर जो परिवार में रहने वाले हैं। भाग्य की रेखा अपने हाथ में देखना, पहले से बड़ी हो गई हुई है। लौकिक में जब थे इतना भाग्य नहीं था।
तो बाबा की सब बातें बहुत विचित्र हैं, विचित्र भी हैं, लेकिन उसमें गहराई बहुत है। कभी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले संकल्प में भी नहीं सोचते थे कि हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो ऐसा ही मान के चलते हैं, हमारा यही जीवन है, संत महात्माओं की सेवा करना, उनके चरण छूना, उनको खिलाना पिलाना, हमारा यही धर्म है। और उस धर्म के लिए कोई मना नहीं करता, खिलाओ पिलाओ मौज से करो। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप सेवा के साथ साथ सो सेवा का भी ध्यान रखो, अपने अंदर वो शक्ति भरो जो आप एक मिसाल बन जाओ। जो संत महात्मा आपके पास आते हैं वो आपकी जीवन से इतने प्रभावित हो जाएं कि इनकी इतनी पावन जीवन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये तो हमसे भी ऊंचे हो गए। तो बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े लाड से और बड़ी सहज युक्तियों से, सहज ऐसा कमल फूल सबको बना दिया। हाँ, जो कमल फूल बने हैं, फील करते हैं कि सचमुच मेरा जीवन कमल पुष्प समान बन चुका है, वो जरा हाथ तो खड़ा करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो, ताली बजाओ अपने लिए। इसके साथ साथ एक चीज़ जो बाबा ने हम सब बच्चों को ज्ञान के खजाने दिए हैं, योग की शक्ति दी है और दिव्य गुणों की सजावट की है, उससे कौन सा स्वरूप बन गया अपना? उससे मालिक का स्वरूप बन गया। मालिक, पहले बाबा को कहते थे मालिक। हाँ, बात करते करते कहते थे ये बात तो वो मालिक जानता है, वो मालिक के ऊपर है सब। तो बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा मालिक है, इसमें कोई शक नहीं, पर शिव बाबा आप बच्चों को आप समान बनाता है। और आप समान बनाने के लिए आपके सामने मिसाल दिया है ब्रह्मा बाबा का, कि कैसे सब छोटे परिवार से बड़ा परिवार भी बना दिया, पर परिवार में रहते हुए कमल फूल के समान कैसे रहना। वो तभी हो सकता है जब बाबा की तरह नशा चढ़े। साकार बाबा को ये नशा चढ़ा था। जब दिव्य साक्षात्कार किए बाबा ने, नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया, शिव बाबा का साक्षात्कार किया, शिव बाबा की श्रीमत क्या है उसको अच्छी तरह से जाना, तो बाबा को जो नशा चढ़ा, तो बाबा ने क्या किया था याद है आपको? अपने बिजनेस पार्टनर को कौन सी टेलीग्राम भेजी थी? अल्फ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही। और बाबा बहुत फख्र से कहते थे कि ये हीरे जवाहरात का जो बिजनेस, वो बहुत करोड़ों का बिजनेस होता है, वो पत्थर लगने लगे। और ईश्वरी ज्ञान रतन जो बाबा को मिले डायरेक्ट शिव बाबा से, वो एक एक ज्ञान रतन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है
उसके सामने वो हीरे जवाहरात रत्न पत्थर हैं जैसे। हाँ, आप भाई बहनों को ऐसा नशा चढ़ता है? या अभी तक भी ज़रा अपने वो हार को ढूंढती हैं बहनें और भाई अपने ताज को ढूंढते हैं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नशा चाहिए, क्या मुख से निकलना चाहिए? पाना था सो पा लिया बस। बाबा कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसको पा लिया तो फिर बाकी फिक्र किस बात का। सभी जिस तरह से आप कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका बहुत आपको अंदर में एक तरफ कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरी तरफ अपना सोमान चाहिए। सोमान में जितना आपको मज़ा आएगा और बातों में नहीं आएगा। बड़ा एक जिसको बाबा ने शब्द दिया, कौन सा शब्द याद है? नारायणी नशा। बाकी सब नशों में है नुकसान, एक नर से श्री नारायण बनने के नशे में। हाँ भाइयों, अब बहनों में से कोई श्री नारायण बनना चाहते? जरा हाथ खड़ा करो। एक आदि कोई जरा सोच सोच के उठ। अच्छा, आप में से भाइयों में से कोई श्री लक्ष्मी बनना चाहते हैं? कुछ खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि नाम पहले श्री लक्ष्मी का आता है इसलिए खड़ा करते हैं। बजा लो ताली अपने लिए। लेकिन बहुत बहुत मज़ा आता है जब हम इन बातों पर बुद्धि लगाते हैं, सोचते हैं, आपस में कुछ रूह रुहान करते हैं, तो नशा ही दूसरा है। इस दुनिया में सब नशों में नुकसान है, लेकिन नर से श्री नारायण बनने के नशे में जिसको वो नशा चढ़ गया, उसको ये दुनिया जो आज की है, कलयुगी दुनिया, जो पहले सुनते थे कि भाई ये असार संसार है, वो प्रैक्टिकल में इस समय असार संसार नज़र आता। और अगर आपको विश्वास ना हो तो रोज़ टेलीविज़न देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, और भी जो साधन हैं उनके द्वारा दुनिया में क्या हो रहा है, कोई सार की बात नहीं हो रही। लड़ाई झगड़ा और कई बातें ऐसी हो रही हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती। उसका वर्णन भी करना मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। तो सभी भाई बहनें, युगल मूर्त, आपको तो मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आपने घर घर स्वर्ग बना दिया। कई बार भाई बहनें सोचते हैं भाई हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, इतना हम सेवा नहीं करते हैं जितना जो समर्पित बहनें हैं या समर्पित भाई हैं वो करते हैं। और सच्ची बात क्या है? सच्ची बात ये है कि दुनिया के सामने स्वर्गिक जीवन क्या होता है, जिसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्माओं का जीवन क्या होता है, वो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले उनको देख करके पता लगता है। और मैं समझता हूँ, मेरे से परिचय होता है, एक परिवार पहले आना शुरू होता है,
उनको देख के दूसरे आने शुरू होते हैं, उनको देख के तीसरे आने शुरू होते हैं। और लौकिक में कई अपने संबंधी जो होते हैं, एक परिवार है हमारे यहाँ, शांत कृष्ण भाई है, कारोबार संभालता है फाइल्स का, बहनों का, भाइयों का। उसके परिवार में 60 सदस्य हैं। सोचिए आप, 60 सदस्य। इसी तरह से और भी कितने परिवार हैं जो कहा जाता ना, दीपक से दीपक जलता है। एक परिवार आया ज्ञान में, उनको देख करके कि इनका जीवन इतना अच्छा है, इतना खुशनुमा है, इतना प्रेम से बात करते हैं, इतनी शालीनता से बात करते हैं, इतनी रॉयल ढंग से ये चलते हैं, रॉयल ढंग से बोलते हैं, तो उनको देख करके दूसरे भी परिवर्तन हो जाते हैं। उमंग आता है कि हम भी ऐसा जीवन बनाएं। बाबा ने तो ये कहा कि जिसको भी आप देखो एप्रिशिएट करो, पर उनसे भी आगे जाने का सोचो। इसलिए बाबा ने शब्द क्या दिया? फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो मदर एंड फादर, ऐसे कहते थे। मम्मा बाबा को देखो। फिर बाद में कहा हाँ, बड़ी बहनें हैं, दादियाँ हैं, बड़े भाई हैं, वो भी मिसाल है हमारे सामने, तो उनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं। उनके मिसाल को देख करके भी उमंग आता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना नशा कभी कम ना करना। हमेशा नारायणी नशे में, हमेशा श्री लक्ष्मी रूपा के नशे में रहने का संकल्प लो आज, कि उससे नीचे कभी नहीं आएंगे। क्योंकि ऊंचा नशा तभी रह सकता है जब अपना लक्ष्य ऊंचा रहता है। लक्ष्य ऊंचा नहीं होगा तो लक्षण भी नहीं आएंगे। फिर श्री लक्ष्मी जैसे बनना है तो अभी से उसको क्लेम करना है, वो हमारा अधिकार है। बाबा से हमको जो वर्षा लेना है, मांग करके तो नहीं ले रहे हैं। हाँ भाई जी, नेपाल से जो आए हैं, मांग करके तो नहीं ले रहे हैं, अधिकार से ले रहे हैं। तो अधिकार से थोड़ा नहीं लेना है, थोड़े में खुश नहीं हो जाना। ऊंचे से ऊंची जो मंजिल है, बाबा ने कहा है, जैसे ही आप ज्ञान लेना शुरू करते हो, जैसे हमें याद है पहले दिन ही जब सेंटर पर गए थे, आज से लगभग 60 साल पहले, तो हमारी जो टीचर बहन, उन्होंने पहले दिन ही ये कहा कि ये ईश्वरी ज्ञान है। इस ईश्वरी ज्ञान और योग से मनुष्य में वो परिवर्तन आता है कि वो नर से श्री नारायण बन जाता है, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। पहले शुरू में इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन मन में सोचा ठीक है, बहन जी कहती है 7 दिन का कोर्स है, कर लेते हैं। वो 7 दिन का कोर्स आज दिन तक नहीं पूरा हुआ। कभी सोचा ही नहीं था। हम तो, आप भी मेरे ख्याल में कभी गए होंगे सेंटर पर, तो मन में क्या लेके गए होंगे? थोड़ा मन की शांति का अनुभव कर ले, इतना ही लेकर के जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो कारून के खजाने खोल दिए। 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनना है।
8 जन्म सतयुग के, 13 जन्म त्रेता के, डबल ताजदारी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी नहीं है। कभी कभी हमारे भाई बहनें जब थोड़ा ढीले हो जाते हैं ना, थोड़ा ढीले हो जाते हैं तबीयत के कारण, कोई और कारण से, तो फिर क्या सोचने लगते हैं, आप बन जाओ, मेरे को छोड़ दो। लेकिन बाबा कहता नहीं, हर एक बच्चे का जो हक है वो हक लेना है, क्लेम करना है, छोड़ना नहीं है, उसके योग्य बनना है बस। पहली योग्यता तो आ गई कि आप बाबा को पहचान लिया आपने। सबसे पहली तो वही चीज़ है ना, बाबा को पहचान लिया, स्वयं को पहचान लिया, ईश्वरी परिवार को पहचान लिया, ईश्वरी जीवन को पहचान लिया, ईश्वरी पुरुषार्थ को जान लिया, पहचान लिया, और अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से अपने दिल में उतार लिया कि हमको छोटा मोटा पद नहीं लेना है। हाँ बहनों, क्या बनेंगी? सीधा ही श्री लक्ष्मी बनेंगी। हाँ, और भाई क्या बनेंगे? श्री नारायण बनेंगे। तो आज ये कौन सी सभा है? कौन सी सभा है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने वालों की सभा है। ऐसे फख्र से जब आप अपने लौकिक जीवन में भी रहेंगे, घर में भी रहेंगे, तो आपका ये ईश्वरी नशा देख करके अनेक आत्माएं आपसे प्रभावित होंगी। सेवा की बात आती है ना, सेवा करनी है, सेवा करनी है। सेवा कोई सिर्फ बोलने से नहीं होती है, हमारे जीवन से हम सेवा करते हैं। क्या नशा अपने मन में रहता है, और आपके पास आकर के सब रोएंगे, अपनी दुखड़े सुनाएंगे, और आप क्या करेंगे? उनको यही आदत देंगे, बहन ये पुरानी दुनिया की बातें छोड़ दो, भाई ये कलयुगी दुनिया की बातें छोड़ो। अभी तो भगवान खुद आकर के हमें क्या से क्या बना रहे हैं उसको समझो, अपना अधिकार प्राप्त करो, नर से श्री नारायण बनने की बात को समझो, नारी से श्री लक्ष्मी बनने की बात को समझो। ये बाकी क्या फालतू बातों में दिमाग लगा रखना है। ऐसा नशा जब आप रखेंगे तो छोटी छोटी बातें जैसे आपको लगेगी, बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में कहता है ना, जब आप ऐसे नशे में रहेंगे तो बहुत ऊंचाई में रहेंगे, तो नीचे की चीज़ें जैसे दिखती ही नहीं है फिर। तो आज से क्या अपने मन में नशा रखना है? क्या नशा रखेंगे? हम होवनहार श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ठीक है? ठीक है ना? जरा नोट कर लो अपनी नोटबुक में, डेट डाल लो आज की। बाबा को भी ऐसे नशे वाले बच्चे पसंद थे। कोई ढीले ढाले होते थे ना, तो बाबा कहते थे, बच्चे बाप समान बनो। देखो बाबा को कितना नशा रहता है। और दूसरी बात है कि आप कहाँ पर भी हैं, एक चीज़ आप देखना, कहाँ पर भी हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, योग युक्त होके देख रहे हैं, आप हर समय विश्व की सेवा कर रहे हैं। कभी आप लोगों को ऐसे अनुभव होते होंगे
कहीं जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, एयरपोर्ट पर हैं, आपके चेहरे की जो रौनक है, आपके चेहरे पर जो शांति है, आपके नैनों में जो बाबा की खुमारी है, उसको देख कर के दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षण होंगे। ऐसे अनुभव हम लोग बहुत करते हैं। तो वो क्या है? बिना कुछ बोले सेवा होती है। जब आप श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में हैं, हाँ, उस समय आप थोड़ा सोचिए, उसमें जाइए कि उस स्वरूप में आप कोई भाषण करेंगे क्या? श्री नारायण भाषण करता है? श्री लक्ष्मी भाषण करती है? नहीं। उसकी निशानियां हैं आज दिन तक। रॉयल फैमिलीज के महाराजा महारानी जो आज भी हैं, बोल करके नहीं कराते कुछ, इशारे से। बाबा मिसाल देते थे। बाबा डायमंड मर्चेंट थे, राजाओं महाराजाओं के साथ कारोबार थी, तो उनको दिखाने के लिए जो इन्होंने कोई नई चीज़ बनाई हो, कुछ हो, तो जो महारानी या महाराजा वो देखेंगे, उनको पसंद है, देख करके चले जाएंगे। उनका प्राइम मिनिस्टर होगा या जो भी होगा, वो फिर पैसे कितने देने हैं, लेने हैं, वो सब करता रहेगा। इतना रॉयल, मतलब इतना, एक प्रकार से आज के युग में, कलयुग में भी अगर ऐसे है, तो सतयुग में आप जब महाराजा महारानी होंगे तो क्या नहीं होंगे। ऐसी नशे की बातें अपने दिल में रखो, तब कहेंगे हाँ, ब्रह्मा बाप समान बेफिक्र बादशाह बन गए। बस ठीक है ना? बेफिक्र बादशाह। आज की ये जो टॉपिक है, बेफिक्र बादशाह। तो बेफिक्र बादशाह तब बनेंगे जब ऐसी स्मृति हमारी श्रेष्ठ रहेगी, ऐसी हमारी दृष्टि इतनी ऊंच रहेगी, ऐसी हमारी वाणी जो है वो सरल और स्वीट होगी, और हमारा जो चरित्र है वो देवताओं जैसा होगा। ठीक है? कुछ और? मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है? अच्छा, अभी उस स्वरूप में बैठना है। थोड़ा सीधे बैठ जाओ, बाबा के साथ मन लगा के इस नशे में आए कि हम जैसे बाबा मम्मा, दादियाँ या दादे जो भी, जैसे वो रॉयल फैमिली के भाती बनते हैं, तो हम भी उसी परिवार के हैं, उसके वारिस हैं हम। तो हम भी उसी नशे में रहें कि हम होवनहार मनुष्य से देवता बनने वाले हैं, नर से श्री नारायण बनने वाले हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाले हैं। ठीक है? भूल तो नहीं जाएंगे? अभी इसी स्वरूप में बैठना है, बाबा के याद में। जैसे एक अपना चित्र है, आपने देखा होगा, त्रिमूर्ति और उसके नीचे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट है। वैसे भी फोटो भी बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, पर बाबा ने खास, साकार बाबा ने वो ट्रांसलाइट बनवाया था। ऊपर पांडव भवन में जाएंगे तो वहाँ छोटे हॉल में रखा हुआ है। वो जो बाबा ने चित्र बनवाया था, एक्चुअली बाबा ने चित्र बनाने के लिए मम्मा के ऊपर वो जिम्मेदारी रखी थी। बॉम्बे में काकू भाई, नलनी बहन के पिताजी, वो एक आर्टिस्ट को लेके आए
और उस आर्टिस्ट ने वो चित्र बनाना शुरू किया। वो बना के लाते थे, फिर मम्मा देखती थी और शीलिंद्रा दादी ट्रांस में जा कर के वतन में देखती थी कि ये जो बना है चित्र, इसमें कमी क्या है। फिर आकर के मम्मा को बताती थी, मम्मा इसके उंगली में वो अंगूठी नहीं है, इसके कान में जो कुंडल हैं ऐसे नहीं, ऐसे होने चाहिए, गले में जो हार हैं इसमें और कुछ होना चाहिए, पट्टा जो बांधते हैं वो कैसा होना चाहिए, पाँव में जो गहने हैं वो कैसे होने चाहिए, एक एक चीज़, कपड़ा कैसा होना चाहिए। तो ये ट्रांस में बाबा के पास जा कर के देख कर के फिर आ कर के मम्मा को सुनाती थी, फिर मम्मा आर्टिस्ट को सुनाते थे। 3 महीने लगे थे वो एक चित्र बनाने में। तो बॉम्बे वाले तो बहुत खुश थे कि 3 महीना मम्मा हमारे पास रही हुई है, मम्मा की क्लास करते थे। लेकिन वो चीज़ बाबा ने या मम्मा ने ऐसी बनवाई है, अगर आप वो ट्रांसलाइट देखेंगे ना, बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। अब सोचिए आप ऐसा बन जाएंगे, पाँव कहाँ पर होंगे? धरती पर नहीं होंगे। तो अभी उस नशे में बैठना है कि हम होवनहार श्री लक्ष्मी और होवनहार श्री नारायण स्वरूप में हैं। नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। अभी क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई ना कहूँ मैं तो, योर हाईनेसेस क्या कहते हैं? हाँ, होली भी हैं, होली, योर होलीनेस एंड योर हाईनेस, दोनों बातें बाबा के बच्चों को मिलती हैं। लाइट का भी ताज मिलता है और रतन जड़त ताज भी मिलता है। तो आज का क्लास है ही इसके लिए। बाबा के समय बाबा किस तरह से हम बच्चों को नशा चढ़ाते थे, वो आज नशा आप सबको अपने ऊपर बाबा की जैसे वो आशीर्वाद मिल रही है कि हमें ऐसा अपना स्वरूप अपने हृदय पटल पर अथवा अपने मन के तीसरे नेत्र से सदा देखते रहना है। जब ऐसा देखते रहेंगे तो आपके मन में क्या आएगा? जैसे बाबा कहते थे श्री कृष्ण के चित्र को देख करके, मैं कल ऐसा बनूंगा, जाके कल ऐसा बनने वाला हूँ। तो ऐसे ही आप भी फील करेंगे कि हम कल ऐसे श्री लक्ष्मी जैसे, श्री नारायण जैसे बनने वाले। ओके, ओम शांति।